गुड मॉर्निंग, टाइम्स नाउ और भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं श्वेता श्रीवास्तव। इन्फॉर्मेशन से भरपूर हमारा ये बुलेटिन लेकर मैं और श्वेता हाजिर है, जिसमें आपको बताएंगे देश दुनिया की हर खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा क्या कुछ हो रहा है विदेश में वो भी आपको बताएंगे। तो खबरें विस्तार से भी होंगी और खबरें बिल्कुल फटाफट नए अंदाज में भी होंगी। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हम दोनों के साथ। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। मौसम से जुड़ी ये खबर ये है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और इसके अलावा ठाणे में बारिश से अब हालात जो हैं वो बेकाबू हो चले, क्योंकि ठाणे के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर चुका है, लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ठाणे में रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर चुका है। देखिए, जो लोकल ट्रेन चलती हैं वहां के ट्रैक पर भी पानी भर जाने से कितनी मुश्किल लोगों की बढ़ चुकी है, क्योंकि सड़क पर अगर पानी भर गया तो ट्रैफिक की समस्या होगी। दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक पर पानी आ जाने से जो लोकल ट्रेन हैं वो भी अब बाधित होंगी। बड़ी खबर, महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा जो असर है वो ट्रैफिक के ऊपर देखने को मिलता है, फिर चाहे वो मायानगरी मुंबई हो या फिर आसपास के सटे हुए जिले। और ठाणे में इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि यहाँ भी बारिश की वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है और लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। तो दिल्ली एनसीआर में तो आज मौसम खुशगवार लग रहा है, खुला हुआ मौसम है, लेकिन आधा हिंदुस्तान अभी भी मानसून की मार झेल रहा है। बात करें महाराष्ट्र की तो वहां पर लगातार पानी भरता हुआ जा रहा है। जल जमाव की वजह से लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो चुका है। मुंबई की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर बीएमसी की पोल एक बार फिर से खुल चुकी है। जल प्रलय के प्रकोप से महाराष्ट्र में भी भारी तबाही हो रही है। मुंबई एक बार फिर पानी पानी हो गई है। मरीन लाइन स्टेशन की तस्वीरें देखिए। रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से लोकल की रफ्तार में ब्रेक लग गया। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मीरा रोड की तस्वीरें देखिए। पूरा शहर कुछ इसी तरह समंदर में तब्दील है। जिधर भी नजर जाती है सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां रेंग रही हैं और लोग बारिश से जूझ रहे हैं। लगातार बारिश ने दहिसर मीरा रोड को भी डुबो दिया है। फ्लाईओवर के नीचे एक तरफ की रोड पूरी तरह से जलमग्न है। अमर पैलेस के बाहर सैलाब बह रहा है। हालात ऐसे हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल है। भारी बारिश के चलते पास की कंपनी में छुट्टी कर दी गई है। मुंबई ठाणे के घोड़बंदर रोड के हालात इस कदर खराब हैं कि एक कार बाढ़ में डूब गई। ड्राइवर ने कार निकालने की कोशिश की, लेकिन कार बंद हो गई। आसपास के लोगों ने कार सवार लोगों को बाहर निकाला। मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की दहिसर नदी का प्रवाह सब कुछ डुबोने को तैयार है। स्थानीय प्रशासन लगातार नदी के बाढ़ को मॉनिटर कर रहा है। अगर लगातार बारिश जारी रही तो आसपास के इलाकों में पानी घुस सकता है। नांदेड़ में भारी बारिश की वजह से कई गांव से संपर्क टूट गया है। दर्जनों पुल पानी में बह गए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की बात करें तो लगातार बारिश आफत बनकर बरस रही है। ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी और कोल्हापुर में नदियों का प्रहार ऐसा कि सब कुछ डुबा दे। तो अब बारिश की वजह से आधा महाराष्ट्र इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए कोल्हापुर से लेकर मुंबई तक की हालत दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, कोल्हापुर समेत कई जिले जलमग्न हो गए हैं। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी उफान पर है। नदी के प्रचंड प्रहार ने घर, मकान, मंदिर सब कुछ डुबो दिया है। कोल्हापुर की पंचगंगा नदी है और यहाँ पे आप देखिए जल स्तर जो है इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मेरे ठीक पीछे आपको यहाँ पे एक महादेव का मंदिर दिखाई देगा जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। अगले 24 घंटे कोल्हापुर के लिए काफी अहम है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात है। इंजन बोट्स उपलब्ध है, लाइफ जैकेट्स उपलब्ध है और जिनको रहने के लिए कुछ सुविधा चाहिए उनके लिए जिला प्रशासन ने रहने की सुविधाएं उपलब्ध करके रखी है। कोल्हापुर के दत्त मंदिर के अंदर कमर के ऊपर तक पानी भरा है। श्रद्धालु पानी में घुसकर दर्शन करने जा रहे हैं। दत्त मंदिर अंतिम संस्कार की विधि के लिए खास माना जाता है। एक परिवार मंदिर में पिंड दान करने पहुंचा और बाढ़ के बीच मंदिर में दर्शन किए। पानी तो इतना ज्यादा है, फिर आप दर्शन के लिए क्यों?
ये आज गुरुवार है, इसलिए दर्शन के लिए आया था और मेरे भाई का इधर पिंडदान भी है, इसके लिए जरूरी था। हाँ, जरूरी था जी। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी के पास भोगावती नदी भी उफान पर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि करीब 40 गांव से संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में भी आसमानी आफत के चलते हालात बिगड़ गए हैं। साईखेड़ा और उमरी के बीच नहर का जलस्तर बढ़ने की वजह से सड़कों पर पानी आ गया है। मौसम विभाग की ओर से महाराष्ट्र के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, चंद्रपुर जिलों के लिए अगले 24 दिन भारी हैं। प्रशासन ने चारों जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। पालघर में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। पनवेल नगर निगम के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और प्रशिक्षण केंद्रों में भी छुट्टी कर दी गई है। रत्नागिरी मुंबई गोवा हाईवे पर निवली घाट के पास पहाड़ का हिस्सा टूटा है, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। और मूसलाधार बारिश की वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं, जीव जंतु भी परेशान है। मुंबई के घाटकोपर में एक अजगर दिखाई दिया तो हड़कंप मच गया। एक बहुमंजिला इमारत में कंस्ट्रक्शन का दरअसल काम चल रहा था और वहां पर अचानक से एक अजगर दिखाई दिया गया। इसकी लंबाई कितनी थी और किस फ्लोर पर यह दिखाई दिया, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई के घाटकोपर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां अजगर के दिखाई देने से हड़कंप मच गया। अजगर के दिखाई देने की खबरें आपने आम सुनी होंगी, लेकिन अजगर 13 मंजिल पर पहुंच जाए, ऐसी खबर कम ही सुनी होगी। लेकिन घाटकोपर में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक निर्माणाधीन इमारत की 13वीं मंजिल पर 4 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया तो वहां काम कर रहे लोगों के होश उड़ गए। अजगर को देखकर हर किसी के जेहन में बस एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर एक अजगर बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर चढ़ा तो चढ़ा कैसे। इस बीच आनन फानन में अजगर मिलने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को व्रज पैराडाइज बिल्डिंग की छत पर भारतीय रॉक अजगर को देखा गया था, जो पूरी तरह से सीमेंट में सना हुआ था। भारतीय रॉक अजगर एक संरक्षित वन्य जीव प्रजाति है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बारिश के दिन में भारी बारिश के चलते सांपों के बिलों में पानी भर जाता है, जिसके चलते वो रिहायशी इलाकों या फिर ऊंची जगहों की तलाश में बिल्डिंगों की छतों तक पहुंच जाते हैं। जानकारों की माने तो ये भारतीय रॉक अजगर है, जो जंगलों में ऊंचे पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाता है। और चलिए आपको एक बार फिर से मौसम की खबर दिखाते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया है। फिर चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या जम्मू कश्मीर, लैंडस्लाइड की वजह से लोग परेशानी में हैं। और हाँ, जिस तरीके से कुदरत कहर मचा रहा है, उससे लोगों की जिंदगी पहाड़ी इलाकों में थम सी गई है। लगातार भूस्खलन हो रहे हैं और भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हो चुकी हैं, सब कुछ रुक सा गया है। पहाड़ों पर भी बारिश का विनाशकारी प्रहार जारी है। हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में कुदरत का कहर हाहाकारी है। जम्मू कश्मीर के सांबा की तस्वीरें देखिए। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में भीषण बारिश से बेई नाले में बाढ़ आ गई और एक कंटेनर बाढ़ की चपेट में आ गया। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के टिहरी में भी नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से बालगंगा उफान पर है और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। चमियाला से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। बूढ़ा केदार पिंसवाड़ के पास नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर है। और बात तेलंगाना की करें तो वहां पर भी लगातार भारी बारिश हो रही है और इसी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है कि जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं, छुट्टी कर दी जाए। और मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी रह सकता है। उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश तबाही मचा रही है। दोनों राज्यों में हजारों लोग बाढ़ का प्रहार झेलने को मजबूर हैं। हैदराबाद में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी तेलंगाना के कई जिलों के लिए अगले 24 घंटे भारी हैं। भोपाल पल्ली में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ ग्रामीणों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ रही है। तस्वीरें देखिए, यहाँ 6 लोग बाढ़ में फंस गए, जिनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ा। हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला गया। पूरे इलाके में जल तांडव जैसी तस्वीरें हैं। दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आ रही है।
यहाँ बड़ी संख्या में लोग बाढ़ में फंसे हैं। जेसीबी और ट्रैक्टर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। भोपालपल्ली में बारिश से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई घरों में पानी घुस गया है। हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। भोपालपल्ली पर काला नेशनल हाईवे भी पानी पानी हो गया है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तेलंगाना में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा रखा और 22 जुलाई के बाद से जो बारिश का दौर शुरू हुआ है उसमें अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और बारिश का पानी निचले इलाकों में भर जाने की वजह से जो फसल है उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना के दूसरे बड़े शहर वारंगल में भी बारिश ने विनाशकारी तांडव मचाया है। यहाँ भद्रकाली मंदिर को जाने वाली सड़क पर इतना पानी भर गया कि कार डूब गई। तस्वीरें देखिए, लोग सड़क पर तैरते नजर आ रहे हैं। कार की सिर्फ छत दिख रही है। हालात ऐसे हो गए कि कार सवार लोगों को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोगों ने कार सवार लोगों को सुरक्षित निकाला। सड़क पर कई वाहन फंसे नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। बाढ़ से बचने के लिए लोगों को छतों पर आसरा लेना पड़ा है। वो म्यूनसिपालिटी के उधर से आगे निकालना है तो निकल सकते हो लोग बाहर। दोनों है। अभी तो ऊपर सेफ में है, यहाँ तक पानी है, वो लोग कमर बराबर, ये अपने सीने बराबर पानी आया हो। किस्ट मत रात में 4-5 बजे से 3 बजे रात से फुल आया। पहले तो वहाँ तक ही था, अब पूरा भर गया। फ्लोर बहुत है। बोलो एक खम्बा है, खम्बा आधे तक है वहाँ पे, वो गली में पहुँचो बहुत ज्यादा। अब जरा मोहरी डाउन तो भी करना है, नहीं तो चौड़ी तो भी करना हो, जब इस पानी कम होता नहीं बोलते। हर साल में इस परेशानी है। बाढ़ प्रभावित जिलों में आज भी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कें तबाह हो गई हैं। तेलंगाना के 11,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ की वजह से घर बार छोड़ने पड़े हैं। राज्य के 108 गांव बाढ़ग्रस्त हैं। राज्य के 85 इलाकों में नेशनल हाईवे बारिश के चलते टूट चुके हैं। पिछले एक हफ्ते से तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। हैदराबाद मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और बात अगर राजस्थान की करें तो बारिश के लिहाज से राजस्थान में भी हालात अच्छे नहीं रहने वाले, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और सबसे ज्यादा जो बारिश हो रही है वो बीकानेर और गंगानगर में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि राज्य में भारी बारिश के चलते जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। गाँव से लेकर शहर तक आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरें जैसलमेर की हैं, जहां सड़कें दरिया बन गई हैं। बाजारों और रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। जैसलमेर की सड़कों का ये हाल सिर्फ 2 घंटे की भयानक बारिश के बाद हुआ है। स्थानीय लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के ही एक और जिला श्री गंगानगर में भी घग्गर नदी रौद्र रूप दिखा रही है। श्री विजयनगर में घग्गर नदी का पानी बढ़ने से बांध टूट रहे हैं और खेत जलमग्न हो रहे हैं। किसानों की करीब 1000 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। प्रशासन घग्गर नदी पर सेना के हेलीकॉप्टर से नजर रख रहा है। मौसम विभाग ने 28 से 29 जुलाई को राजस्थान के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं कुछ जिलों में आकाशीय बिजली के गिरने की आशंका भी जाहिर की गई है। राजस्थान में बरस रही आफत से सबसे बुरा हाल उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और जैसलमेर में है। और राजस्थान के बाद चलिए बात करते हैं हरियाणा, क्योंकि बाढ़ और बारिश से हरियाणा भी अछूता नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से बारिश के बाद जलमग्न नजर आ रहे हैं और किसान भी काफी ज्यादा परेशान हैं, जिस वजह से उन्होंने घंटों जाम भी कर दिया। हरियाणा के रोहतक की तस्वीरें देखिए। यहाँ रोहतक जींद रोड पर लाखन माजरा के पास भीषण जल भराव है। हालात ऐसे हैं कि गाड़ियां सड़क पर जूझती नजर आ रही हैं। यहाँ अमेरिका कनाडा से आए प्रवासी भारतीयों की बस 2 घंटे फंसी रही। किसानों का आरोप है कि ड्रेन की सफाई नहीं होने की वजह से उनके खेतों में पानी घुस गया है। सफाई मांगा, ड्रेन की सफाई मांगा, हाँ, और ड्रेन की सफाई नहीं हो रही जी। एक्शन का फोन लगावा तो कहता है चीफ करेगा, चीफ को कहते हैं कि एक्शन करेगा। किसान किस जावे, ड्रेन डिबो रही है, बारिश से नहीं डूब रही, हम ड्रेन डिबो रही है। जहाँ ड्रेन का पानी ग्राउंड की तरफ जाना चाहिए था वो खरेंटी गाँव की तरफ आ रहा है। गाँव में बस्ती में पानी घुस गया, गरीब आदमी के मकानों में तरारे आ गई,
बच्चों को लेकर छते पे बैठे हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हम जिए या मरे रोड पे बैठे हैं, मजबूर हो रहे हैं आज। आक्रोशित ग्रामीणों ने रोहतक जेंद रोड जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। जल भराव का आलम यह है कि खेतों में 4 से 5 फुट तक पानी भर गया है और फसलें बर्बाद हो गई हैं। हर साल की ये समस्या जरूर है, लेकिन इस बार हमने सफाई में भी कोई कोताही नहीं बरती थी और खुद डिपार्टमेंट ने सफाई करवाई थी। लेकिन क्या है कि पानी बहुत ही ज़्यादा 186 mm बारिश हुई है जस्ट एक रात में, थोड़े ही टाइम में इतनी ज़्यादा सफाई हुई है। सफाई नहीं हुई, 4 दिन मशीनें साहब इस पे बेसी रोड पर खड़ी रही है। अभी मैं कह दूं इस बात ने नहीं हुई सफाई। प्रशासन का कहना है कि ड्रेन में जलकुंभी और सरकंडे की वजह से समस्या पैदा हो गई। जल्द पानी की निकासी की जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 7:27 पर हम आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल फटाफट और सुपर फास्ट अंदाज में। और चलिए एक चिंता कर देने वाली खबर आपको बता दें, क्योंकि आई फ्लू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए बारिश की वजह से मौसम बदल रहा है और मौसम की वजह से सेहत पर भी इसका असर पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में तो जबरदस्त केसेस आ रहे हैं। और चलिए आपको अब ये बता देते हैं कि आप आई फ्लू से कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और क्या एहतियात आपको लेने चाहिए, एक्सपर्ट से जानिए आप भी। देश के कई राज्य इन दिनों कुदरत का प्रकोप झेल रहे हैं। वहीं आई फ्लू यानी आंख की बीमारी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दिल्ली एनसीआर में आई फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक आई फ्लू से पीड़ित 100 से ज्यादा मरीज रोजाना इलाज के लिए एम्स पहुंच रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह लगातार हो रही बारिश, जल भराव, बाढ़ और उमस के साथ गर्मी मानी जा रही है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि आई फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतनी चाहिए। ये ना एक वायरस से होता है। ये वायरस कब होता है? जब बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, मॉडरेट टेम्परेचर हो, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी में ये वायरस मर जाता है। सो मॉडरेट टेम्परेचर हो और ह्यूमिडिटी हो। अब वो बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है, आपने देखा फ्लडिंग भी बहुत हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक आई फ्लू के आंकड़े पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा हैं। पिछले साल हमारे पास जुलाई में 600 पेशेंट आए थे और इस साल देयर आर मोर देन 1400 पेशेंट्स वी गॉट। सो इट्स मोर देन 2 times दैट वी गॉट, आई थिंक, बिकॉज फ्लडिंग भी ज्यादा हुई है और बारिश भी ज्यादा हुई है। आंख की बीमारी से प्रभावित मरीजों ने जो लक्षण बताए हैं वो हैरान करने वाले हैं। मेरी आईज से देख पाओगे बहुत सूजी सी हो जाती है, रेडनेस बहुत आईज में हो जाती है और पानी आएगा, जलन होगा, ऐसा लगेगा कुछ कांच के कुछ पीसेस या कुछ डाल दिया। टॉलरेट नहीं कर सकते हो आप इस पेन को, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। आइए आपको बताते हैं कि आई फ्लू के लक्षण क्या क्या हैं। आंखों का लाल होना, आंखों में सफेद रंग का कीचड़ आना, आंखों से पानी बहना, आंखों में सूजन, आंखों में खुजली और दर्द होना, ये वो लक्षण हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी आंख फ्लू से प्रभावित है। अगर आंखें संक्रमित हो तो क्या करना चाहिए, ये भी जान लीजिए। मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। आंखों को गुनगुने पानी से साफ करें। आंखों को साफ करने के लिए साफ और सूती कपड़े का इस्तेमाल करें। लक्षण गंभीर होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपकी आंखें आई फ्लू से संक्रमित हैं तो काला चश्मा पहन कर रखें। टीवी या मोबाइल देखने से बचें। किसी से भी आई टू आई कांटेक्ट से बचें। आंखों को छूने के बाद साबुन से हाथ धोएं। आंखों को बार बार छूने से बचें। आंखों को साफ करने के लिए गंदे कपड़े का इस्तेमाल न करें। मौसम के बीच जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। कानपुर की अगर बात करें तो जल भराव की वजह से लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। जी हाँ, क्योंकि वो रोजमर्रा के काम के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है और उनका गुस्सा जो है वो वहाँ के जनप्रतिनिधि पर फूट रहा है। सड़कों पर भारी भीड़ जमा है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं। जल भराव के बीच लोगों का आंदोलन जारी है। जल जमाव के बीच इकट्ठे हुए लोगों ने एक शख्स को बंधक बना रखा है। रस्सी से बंधा शख्स कोई और नहीं बल्कि पार्षद के पति हैं, जो कि भीड़ के गुस्से का शिकार हो गए हैं। कानपुर के वार्ड 19 में सीवर जल भराव, टूटी नाली और खस्ताहाल सड़क को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पार्षद पति को बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, लोगों ने पार्षद पति को सीवर के पानी में चलने को मजबूर कर दिया। उसके बाद पार्षद पति को कुर्सी से बांधकर सीवेज के पानी के बीच बांधकर बैठा दिया। निकाय चुनाव 2023 में वार्ड 19 से दिनेश पासवान की पत्नी ज्योति पासवान पार्षद बनी थी।
वार्ड 19 में सीवर जल भराव की समस्या बनी है। सीवर जल भराव की वजह से सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। भीषण गर्मी में सीवर का पानी गंदगी फैला रहा है, जिससे क्षेत्र में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। मच्छरों का आतंक है, जिसके बाद इलाके में लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह फूटा कि पार्षद को भी नहीं बख्शा। और पंजाब के गुरदासपुर की बात करें तो वहां पर नशा तस्करी को लेकर के एक बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला। दरअसल पुलिस की टीम ने एक बड़ी खेप हेरोइन की बरामद की है। और कहां से हीरोइन लाई जा रही थी, कहां इसकी सप्लाई होनी थी, विदेश में कौन इसका सरगना है, ये सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। गुरदासपुर पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 18 किलो हेरोइन बरामद की गई है। एक स्विफ्ट डिजायर कार चिट्टे रंग दी, जिसका नंबर हैगा PB 31Q1679। इस कार ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਥੋਰੋ ਸਰਚ ਕੀਤੀ गई, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 17 पैकेट हेरोइन ਦੇ मिले हैं। हेरोइन की एक खेप श्रीनगर से पंजाब लाई गई थी। पुलिस के मुताबिक महिला सोशल मीडिया के जरिए नशा तस्करों के संपर्क में आई थी। अमेरिका में बैठा मनदीप धानीवाल नाम का शख्स इस ग्रुप को चला रहा था। श्रीनगर तो ये जिहड़ा कंसाइनमेंट है ड्रग दा वो लेकर आ रहे सी और अगे इन्होंने अमृतसर ਨੂੰ डिलीवर करना। अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर गिरोह के तार कहां तक जुड़े हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के काम करने के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बिहार में करप्शन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, मुजफ्फरपुर से रिश्वतखोरी का मामला सामने आया और ये पूरा मामला कैमरे में कैद भी हो गया। किसने रिश्वत ली और किसने रिश्वत दी, सारे सवाल के जवाब इस रिपोर्ट में है। बिहार के मुजफ्फरपुर से घुसखोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला जिले के मोतीपुर प्रखंड का है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये जनाब BO हैं, यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवल किशोर महतो। अब इन तस्वीरों को देखिए। 500 के नोट रिश्वत के तौर पर लेते ये साहब कैमरे में कैद हो गए। पहले 500 रुपए की पेशकश की जाती है, लेकिन साहब भड़क जाते हैं। फिर 500 के 2 नोट सामने रखे जाते हैं, तब जाकर BO काम करने के लिए तैयार होते हैं। देखिए साहब कम पैसे की पेशकश पर कैसे नाराज हो गए। लीजिए सर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को लेकर कितने भी दावे कर ले, लेकिन सुशासन बाबू की सरकार में भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं। एक बार फिर मुजफ्फरपुर जिले के प्रखंड शिक्षा अधिकारी का घूस लेते वीडियो इस बात का सबूत है। आपको और मध्य प्रदेश के शाजापुर की दीपिका बात कर लेते हैं, जहां पर बवाल की तस्वीरें सामने आई है और यहां लव मैरिज को लेकर बवाल हुआ। आरोप यह है कि लड़की के जो परिवार वाले थे उन्होंने ये पूरा बवाल किया है। आखिर पूरी खबर है क्या, मामला क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। जरा देखिए इन तस्वीरों को। शोर मचा है, मारपीट हो रही है। जिसे घसीटा जा रहा है वो बेटी है और अपने ससुराल में है। जो पीट रहे हैं वो लड़की के घर वाले हैं और बेटी की शादी से नाराज हैं। बेटी के ससुराल में हंगामा मचा तो लड़के के गांव वालों ने लड़की वालों को सबक सिखाया। ये तस्वीरें शाजापुर के शुजालपुर थाने के भीलखेड़ी भुगोर गांव की है और ये क्यों हो रहा है ये आप खुद सुनिए। मेरी जो भाभी है उनको भी मारा और मुझे मतलब घर से लेके तो गांव के रोड तक घीस के और बाल पकड़ के ये लोग लेके गए। दरअसल शिवानी वो बेटी हैं जिनके लव मैरिज से परिजन नाराज थे। फिर क्या, गुंडों के साथ वो लड़के के गांव आ धमके और शुरू कर दी मारपीट। जो भी भाड़े के गुंडे वगैरह है उनको लाके धारदार हथियार से तलवार, 3 बंदूक और 14-15 लोगों ने घर पे हमला किया। लड़की वालों के इस हिमाकत के बाद गांव वालों का गुस्सा भी फूट पड़ा। ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट कर रहे मायके पक्ष के लोगों को सबक सिखाया।
साथ ही मामले को थाने तक भी पहुंचा दिया। ये जो लड़की पक्ष वाले थे उन्होंने लड़की के जो ससुराल वाले हैं उनके साथ ही मारपीट की है जी। लड़की की शिकायत पर उसके जो परिजन हैं उसके विरुद्ध प्रकरण कायम किया जा रहा है। जबरन बेटी को उठा ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कुल 6 आरोपियों पर नामजद केस दर्ज किया है। लड़की के पिता और एक भाई सहित 3 को हिरासत में लिया है। देश के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो छात्रों के मारपीट का एक मामला सामने आया है। और आपको ये भी बताएं कि इस खबर के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हिंदुवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। ये पूरा मामला था क्या, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। नारे लगाए जा रहे हैं, नाराजगी जताई जा रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और प्रदर्शन का विरोध हो रहा है। हंगामे की ये तस्वीरें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैं, जहां एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम छात्र आमने सामने हैं। आरोप है कि एएमयू के छात्रों ने हिंदू युवक को हॉस्टल में ले जाकर पीटा, इसके बाद जूतों में नाक रगड़वाई। पुलिस पर इस मामले में सही तरीके से कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। हिंदुओं का ये अपमान, हमारा ये जो वादी प्रार्थना पत्र दे रहा है, वादी के प्रार्थना पत्र में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा? उसके भाई के प्रार्थना पत्र मुकदमा दर्ज क्यों हो रहा है? सब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आरोप कई और भी हैं। मसलन पुलिस ने इस केस में खानापूर्ति की और मामले को रफा दफा करने में जुटी है। बता दें कि हंगामे के दौरान पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराते हुए मौके पर शांति व्यवस्था को कायम कराया। साथ ही ऐसा न हो इसके लिए एएमयू में भारी मात्रा में पुलिस और पीएसी बल को तैनात किया गया है। और सीमा हैदर को लेकर देश भर में चर्चाओं का दौर जारी है और खबर ये भी है कि एटीएस के कई सवालों का गोलमोल सीमा ने जवाब दिया। ऐसे में सवाल एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं कि क्या वो कोई पाकिस्तानी एजेंट या जासूस है या वाकई प्रेम में पड़ी हुई एक महिला। और उस इलाके की महिलाएं क्या कह रही हैं जिस इलाके में फिलहाल सीमा सचिन के साथ रह रही है, क्योंकि टाइम्स टाउन और भारत ने वहां पर उस एरिया में एक चौपाल लगाई है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देश में इन दिनों सोशल मीडिया पर कोई सनसनी है तो वो है सीमा हैदर। प्यार के नाम पर सीमा पार से आई इस महिला को लेकर सबके अपने अपने विचार हैं। इसी को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची सचिन मीणा के गांव। तो चलिए आप खुद सुन लीजिए कि सीमा को लेकर क्या सोच रही हैं पड़ोस में रहने वाली महिलाएं। हर महिला सीमा हैदर जैसी हो जाए तो इस देश का क्या होगा? पबजी खेल के, उसके घर को बेच के, उसके बच्चों को लेके और प्यार में चली आए, क्या कमाल है। सुना आपने, पड़ोसी महिला को डर है कि अगर ऐसा ही सब करने लगे तो देश का क्या होगा। चलिए अब दूसरी महिला से सुनिए सीमा के बारे में। पति से बेवफाई तो सचिन से वफा कैसे? जो अपने पति की नहीं हो रही वो किसी की नहीं होंगी। जब वो छोटे से सचिन के साथ आ गए, सचिन फिर बड़ा होगा। जब वो इतने बड़े आदमी को छोड़ी आई तो ये बच्चे के साथ रह जाएगी वो। जितने मुंह उतनी बातें। महिलाओं का आरोप है कि सीमा एक बार बेवफाई कर चुकी है, फिर उससे वफा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। सोचती हूँ सीमा जैसे आई है ना ऐसे ही वापस चली जाए, अपने मुल्क वापस चली जाए, हमें नहीं चाहिए इस तरह से। सीमा हैदर जिस गांव में अपने प्रेमी सचिन के साथ रह रही है, उस गांव की महिलाओं में सीमा को लेकर खासी नाराजगी है और इस नाराजगी की असल वजह है पति के साथ बेवफाई और देश का छोड़ना। महिलाओं का साफ कहना है कि सीमा अपने पति के प्यार और भरोसे को तोड़कर आई है तो वो कल को सचिन को भी छोड़ सकती है।